Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन इसके बाद से कई चीजें सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा कि टर्की का नाम भी काफी ज्यादा सामने आ रहा है। टर्की को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। बॉयकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं और रोका जाएगा। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। दरअसल इसके पीछे की कुछ चुनिंदा वजहें हैं जिसके चलते अब लोग वहां पर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि टूरिज्म लेवल पर अब टर्की बर्बाद हो चुका है। दरअसल टर्की ने अब जिस दौरान इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स नजर आई थी, उस वक्त टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया, अपना प्रेम पूरी तरह से उसने उजागर किया। टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे, और क्योंकि टर्की में जो भारतीय पर्यटक हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, यानी कि भारत से बहुत लोग घूमने जाते हैं टर्की में, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि टर्की की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए जो उसका प्रेम था, अब उसे ये एहसास होगा कि उसने क्या कर दिया। दरअसल टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल टर्की ने पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के इस दोस्त के खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया है और बॉयकॉट टर्की के मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। इसका असर उसके अरबों डॉलर के कारोबार पर पड़ने वाला है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितने भी कारोबारी हैं उन्होंने टर्किश प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। अब वो लोग नहीं बेच रहे हैं। जो लोग टर्की घूमने जा रहे थे भारतीय, अब वो टर्की घूमने नहीं जा रहे हैं। अब जानते हैं कि भारत में उसका कितना बड़ा कारोबार है और किस तरीके से व्यापारियों ने टर्की की जो खरीद है, टर्की के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद कर दिया है। तो काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर टर्की के लिए कई ट्रैवल एजेंसियों ने भी ट्रैवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। भारत और तुर्की बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 2022 से लेकर 2023 में इंडिया टर्की ट्रेड 13.8 अरब डॉलर के आसपास रहा था। कितना बड़ा आंकड़ा है, सोचिए। और बात करें 2023 और 2024 की, तो उसमें 10.43 अरब डॉलर रहा था, यानी कि तुर्की ने भारत में बड़ा निवेश किया था। अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2023 तक जो एफडीआई है वो 227.5 मिलियन डॉलर रहा है। तो दूसरी ओर भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में करीब 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। सोचिए कितने बड़े बड़े आंकड़े हैं, कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, कितना फ़ायदा टर्की को होता है जब भारत से लोग वहाँ घूमने जाते हैं, कितना फ़ायदा टर्की को तब होता है जब भारत टर्की से एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है। अगर बात करें भारतीय मार्केट में मौजूद टर्की के बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में, तो इनकी लिस्ट लंबी है। फर्नीचर वहाँ से मंगाया जाता है, पर्सनल केयर के सामान मंगाए जाते हैं, होम अप्लायंस वहाँ से आते हैं, ये तमाम चीज़ें बेची जाती हैं। टर्की की कारपेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन अब उसका जो व्यापार है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। टर्की फर्नीचर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसका फर्नीचर, वो भी अब उसमें गिरावट आएगी। टर्किश चीनी मिट्टी की चीज़ें, बुना हुआ कपड़ा, सेरेमिक टाइल्स, चेरी, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल के लिए भारत एक बड़ा बाजार था। यानी कि टर्की ये तमाम चीज़ें भारत बेचता था, भारत में उसका अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कारोबारी खरीदना उन्होंने बंद कर दिया है, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है, तो असर उस पर पड़ेगा। भारत में लगातार पाकिस्तान के मित्र देशों यानी टर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट किया जा रहा है और इसमें ट्रैवल प्लेटफॉर्म सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पिछले साल 2,87,000 भारतीयों ने तुर्की और 2,43,000 ने अजरबैजान की यात्रा की थी। सोचिए, 2-2 लाख से भी कई ज़्यादा भारतीय लोगों ने टर्की में टूरिज्म बढ़ाया था, अजरबैजान में टूरिज्म बढ़ाया था।
और इनकी अर्थव्यवस्था का 10 से 12% हिस्सा सिर्फ पर्यटन पर निर्भर है। इसके बाद से ही भारत में तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार शुरू हो गया है। बॉयकॉट टर्की मुहिम में पुणे के व्यापारियों ने टर्की से आए सेबों को बाजार से हटा दिया है और आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुंचाया। हमारे देश में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर टर्की से जो चीज़ें आती हैं वो बेची जाती हैं। अब जब से टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, टर्किश ड्रोन पाकिस्तान को दिए गए जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, इसके बाद से अब ये देखा गया है कि बॉयकॉट टर्की का जो मुहिम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टर्किश एप्पल्स पर बैन लगा दिया गया है, टर्किश कारपेट हैं, चीज़ें हैं, वहाँ की जो चीनी मिट्टी से बर्तन बनते हैं वो है। इन तमाम चीज़ों को अब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जो यहाँ लाते थे, वहाँ से ख़रीदते थे टर्की से, उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया है। अब सवाल मेरा आप सभी लोगों से है कि जिस तरीके से मुहिम छेड़ी गई है उस लिहाज से आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरीके से टर्की का टूरिज्म को बैन कर दिया गया है, लोग जाना नहीं चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो लोग ये कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई, जैसे आपका देश है भारत, उसके खिलाफ कोई देश खड़ा है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है टर्की, तो जाहिर सी बात है ये बैन होना ही था और वाजिब भी माना जाएगा। अगर आप हमारे देश के खिलाफ चीज़ें करेंगे तो आपकी चीज़ें बैन की जाएंगी। और ये हमारे देश के लोगों को भी समझना होगा कि अगर आप टर्किश चीज़ों को बैन कर रहे हैं तो उनकी वजह ये है, और जो वजह साफ साफ आपको बताई जा रही हैं। टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने भारत में अटैक किया। पाकिस्तान वो है जिसके यहाँ पर आतंकी पाले जाते हैं, वो आतंकी जो ना सिर्फ भारत में अटैक करते हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड अटैक करते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, उन्होंने अटैक किया और इतिहास ने वो चीज़ें देखी हैं। और आगे चलकर ऐसा ना हो, इसलिए जो आज का युवा है, जो जनरेशन है, उसको ये फैसला करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत।